हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। अगर आप लोग नियमित रूप से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डेली जीके मास्टर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ठीक है, एनडीए, पीसीएस की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके स्कोर को बेहतर बनाने का अचूक साधन है। इस कड़ी में हम आपके लिए आज की 18 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सारे सभी को डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियर डे कब मनाया गया है? तो साथियों 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और यह दिवस एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता और राजनेता भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा विश्व का पहला होगा जहां पर बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? ये विश्व का होगा और ये किया गया है असम राज्य में, यानी कि भारत के असम में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा। असम में विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। इसमें देश का पहला राज्य है जिसने जिराफ संरक्षण के लिए नियम जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंडा याकरिनो ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने इस्तीफा दिया है एक्स कंपनी से इस्तीफा दिया है लिंडा याकरिनो ने। एक्स का पुराना नाम है ट्विटर, ठीक है, ये नया नाम है एक्स। ट्विटर का लोगो पहले नीली चिड़िया का चिन्ह था। लिंडा याकारिनो ने हाल ही में सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। तो ये क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रबी अभियान 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसको देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। रबी अभियान का उद्देश्य किसानों को फसलों की उन्नत तकनीक से जोड़ना है। यह अभियान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आदित्य बिड़ला कैपिटल एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है, इनका नाम है विशाल खामूल्य, ठीक है। विशाल खामूल्य को हाल ही में आदित्य कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। पारुल गढ़वाल को भारतीय सेना में आयुध कोर में कमीशन मिला है। किसे मिला है? पारुल गढ़वाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मध्य पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? तो ये हुई है नॉर्वे देश के साथ में की गई है। भारत और नॉर्वे ने मध्य पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता की गई है। इसमें क्या है, समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के देश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी ओस्लो है।
जहां विश्व की अम्लीकरण अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं लाल रेत के टीले कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है लाल रेत के टीले। इन्हें एरा मिट्टी डिबालू कहा जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स में लाल रेत के टीले पाए जाते हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2025 में शामिल किया गया था। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, जैस्मीन लैम्बोरिया का संबंध किस खेल से है? ठीक है, मुक्केबाजी हो जाएगा। और उन्होंने साथियों 1 मिनट तो साथियों, ये जैस्मिन लेमोरिया का संबंध है मुक्केबाजी से, और उन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में क्या जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और ये 57 किलोग्राम बार वर्ग में गोल्ड मेडल भी क्या है? हासिल है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर कौन रहा है? ये रहा है चीन। ठीक। चीन ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा। ठीक है। और अमेरिका दूसरा, नॉर्वे तीसरा, भारत और पांचवा स्थान पर रहा है भारत। ISSF का पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसको आप लोग ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये शॉर्ट नाम है और ये पूरा नाम है। ठीक है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89 यानी कि 89वीं आम बैठक का कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी साथियों भारत में ही आयोजित होगी। ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IEC की 89वीं बैठक भारत दिल्ली में आयोजित होगी। भारत 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन तकनीकी मानकों के लिए महत्वपूर्ण भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? ये कोलकाता में शामिल हुआ है आंद्रोथ। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को कोलकाता में शामिल किया गया। यह दक्षिणी नौसैनिक कमान का हिस्सा है। आंद्रोथ के साथ अर्नेल को भी शामिल किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर बेराबी सेसांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में, इसका उद्घाटन किया गया है। रेल लाइन की लंबाई है 51 किलोमीटर। ठीक है। और यह आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ती है। लागत लगभग 8,070 करोड़ रुपए की लागत आई है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन अगला, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर रहा। फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने 1 तो स्वर्ण जीता है, 1 रजत पदक जीता है। पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा भारत में होगा। ठीक है।
पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप भारत में आयोजित होगा और यह टूर्नामेंट 2025 में होगा। आर वैशाली का संबंध किस खेल से बताया गया है? शतरंज के लिए है आर वैशाली का संबंध, और आर वैशाली का संबंध शतरंज से है ही। उन्होंने शतरंज टूर्नामेंट जीता, लगातार दूसरी बार यह जीत हासिल की है। हाल ही में 5वां राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है आपको बता दें, ये गुजरात में स्थित है गांधीनगर। यह सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ है। गांधीनगर में भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान केंद्र भी है। यह शहर ग्रीन सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 15 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन है। यह दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीडी लपांग का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पूर्व कौन थे? सीएम थे। कौन है, इनका नाम क्या है? डीडी लपांग। ये थे साथियों मेघालय के कौन थे? सीएम थे। ये मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा है इस टाइम पे, और राज्यपाल है CH विजयशंकर। ये वर्तमान की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL ने UPI ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाकर अब सीमा प्रीमियम और कैपिटल मार्केट निवेश जैसे भुगतान के लिए दैनिक राशि कर दी गई है। कितनी ये की गई है? 10 लाख रुपए। NPCL का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नई सीमा बीमा प्रीमियम कैपिटल मार्केट निवेश पर लागू होगी। UPI का उपयोग सबसे अधिक भारत में होता है। भारत हाल ही में हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह नेटवर्क विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जुड़ा है। इसका उद्देश्य है AI आधारित स्वास्थ्य नियमों को मजबूत करना होता है। WHO यानी कि आपको पता है WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, सभी को अपन ने कवर किए हैं और ये आने वाली एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। अगर क्लास पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को, आपके चैनल को मैं आपको बोलता हूँ ना, सपोर्ट कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए उन मेरे प्यारे भाई बहनों तक पहुँच सके जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।